नमस्कार दोस्तों, इन प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में फिर से एक बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा सांसदों ने उठाया है। और इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 5,000 नहीं, 7,500 नहीं बल्कि 9,000 रुपए करने की डिमांड की है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि लोकसभा में किस सांसद ने यहाँ पर जो है ये मुद्दा उठाया और उसका क्या जवाब लोकसभा से आया है। तो जैसा कि प्रपत्र कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा से आंतरिक प्रश्न संख्या 1448 के तहत 9 फरवरी को यह मुद्दा लोकसभा में उठा था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन के तहत पेंशन वृद्धि का मुद्दा उठाया गया था। इस मुद्दे को डॉक्टर नामदेव गिरसान जी की ओर से उठाया गया, जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्री से ये प्रश्न किए कि क्या यह सच है भारतीय मजदूर संघ बीएमए सहित विभिन्न श्रमिक संगठनों ने सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का आग्रह किया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है और पेंशन में कब तक वृद्धि की जाएगी और 9,000 रुपए से कम पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है। यानी कि सवाल यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पष्ट साफ शब्दों में 2-3 सवाल किए गए हैं, लेकिन उसका जवाब यहाँ पर देखेंगे तो सुश्री शोभा कंदलाजे जी की ओर से, जो कि श्रम और रोजगार राज्य मंत्री है, उन्होंने जवाब दिया। कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत वर्तमान देय पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम दी जा रही है। पेंशन को बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों ने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि कोष जो कि नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर के अंशदान से चलता है, और दूसरा 15,000 रुपए प्रति माह तक के केंद्र सरकार के द्वारा 1.16% का अंशदान मिलाकर, यानी कि जो लोग 15,000 रुपए से कम की जिनकी वेतन है उनके लिए 1.16% का अंशदान गवर्नमेंट करती है। और योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इसी विधि से किया जाता है और योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान इसी निधि से किया जाता है। सरकार बजटीय सहायता के माध्यम से 1995 के अंतर्गत पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ईपीएस के लिए वेतन के 1.16% के बजटीय सहायता के अतिरिक्त है। वहीं पर ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अधिदेशित किए गए अनुसार इस निधि का वार्षिक मूल्यांकन निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन निर्धारण का उद्देश्य अंशदान और आदि में होने वाले धन के अपेक्षित प्रवाह और लाभों के संदर्भ में आउटफ्लो को ध्यान में रखते हुए निधि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता निर्धारित करना है। भारत सरकार ईपीएफओ द्वारा संचालित ईपीएफ योजना 1995 ईपीएस 95 ईडीएल योजना के माध्यम से संबंधित निधियों के संधारणीयता के साथ साथ उन पर भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं के सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईपीएस 1995 के तहत 9,000 से कम पेंशन प्राप्त पाने वाले सक्रिय पेंशन भोगियों की कुल संख्या 47,04,270 है। कुल लगभग 82-83 लाख के आसपास यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या है, जिसमें 9,000 से कम पेंशन पाने वालों की संख्या 43,04,270 के आसपास है। ये आंकड़े ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंध में लोकसभा में यहाँ पर जो है नजर आए, लेकिन इस पूरे प्रपत्र में श्रम मंत्रालय की ओर से ये नहीं बताया गया कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि करने के लिए श्रम मंत्रालय कुछ कर रहा है और कर रहा है तो कब तक किया जाएगा। जवाब पूरा का पूरा वही रटा रटाया मिलते हुआ नजर आया है, जो कि पहले कई बार लोकसभा और राज्यसभा में मिला है। इस बार के जवाब में एक सेंटेंस यहाँ पर जो है थोड़ा अच्छा लगा, जिसमें श्रम मंत्रालय ने ये स्वीकार किया है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से आवेदन यहाँ पर जो है उन्हें मिले हैं। यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंची है और अलग अलग श्रमिक संगठनों की ओर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की मांग यहाँ पर जो है की जा रही है। ये श्रम मंत्रालय की ओर से स्वीकार किया गया है। तो यही एक लेटेस्ट अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा था, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से पीएफ पेंशन और सरकारी योजना से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपके साथ समय समय पर साझा करते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।